कदम सिविल कोर्ट आजमगढ़। सम्मन मामले और विचार और वारंट मामले में अंतर। सम्मन को 2X में डिफाइन किया गया है, जबकि वारंट को 2Z में डिफाइन किया गया है। सम्मन मामले और वारंट मामले में विचार में निम्नलिखित अंतर है। सम्मन मामले में विचार की प्रक्रिया में औपचारिक आरोप का विवेचित किया जाना आवश्यक है, केवल अभियोग का सारांश ही बताना प्राप्त है, जबकि वारंट मामले में विचार की प्रक्रिया में लिखित से आरोप का विवेचित किया जाना आवश्यक है। सम्मन मामले में विचार के दौरान औपचारिक रूप से उन्मोचन का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि वारंट मामले में विचार की प्रक्रिया में यदि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बना तो अभियुक्त को उन्मोचित किया जा सकता है। सम्मन मामलों में विचारण की प्रक्रिया में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से परीक्षा करने का एक ही अवसर प्राप्त होता है, जबकि वारंट मामले में विचारण की प्रक्रिया में अभियुक्त को अभियोजन पक्ष से साक्ष्यों से परीक्षा का 2 अवसर प्राप्त होता है, आरोप विवेचित करने से पूर्व, आरोप विवेचित करने के बाद। सेक्शन 279 के अनुसार सम्मन मामलों का विचारण की प्रक्रिया में यदि परिवादी पर सम्मन जारी किया जाता है और परिवादी निश्चित समय में उपस्थित नहीं रहता है तो मजिस्ट्रेट परिवादी को उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय देगा। यदि परिवादी नहीं आता तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर देगा। वारंट मामले में परिवादी की अनुपस्थित रहने पर आरोप संज्ञेय नहीं है तो अभियुक्त को आरोप विवेचित करने से पूर्व ही मजिस्ट्रेट बरी कर देगा। सम्मन मामले में जो छोटे मामले हैं, इसमें अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना दोषी का अभियोजन कर सकता है। वारंट मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया। सेक्शन 279 सब क्लास 2 के अनुसार यदि कोई सम्मन मामले में परिवादी को मृत्यु हो जाती है तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया, जबकि वारंट मामले में कोई प्रभाव नहीं होगा, अर्थात ऐसी प्रक्रिया का उल्लेख वारंट मामले में नहीं किया गया है। सम्मन मामले में धारा 280 के अनुसार यदि कोई परिवाद सम्मन मामलों से संबंधित है तो परिवाद को न्यायालय की अनुमति से वापस लिया जा सकता है। वारंट मामले में विचारण की प्रक्रिया के दौरान परिवाद को वापस नहीं लिया जा सकता। धारा 360 के अनुसार न्यायालय लोक अभियोजन के पूर्व सहमति से अभियोजन समाप्त कर सकता है।